आज की क्लास में हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और इस कंपैरेटिव एनालिसिस के तहत हम हाब्स लॉक रूसो के विचारों का अध्ययन करते हुए ये समझने का प्रयास करेंगे कि हाब्स लॉक रूसो के विचार एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, तथापि यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हाब्स लॉक के और रूसो के विचार एक दूसरे से किस प्रकार समतुल्य दिखाई देते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को समझने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के तहत हाब्स लॉक रूसो के विचारों को समझने के लिए कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए हम लॉक के विचार को केंद्र में रखते हुए इस जो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं लॉक से। लॉक जो है 1690 में टू ट्रीटीज है ऑन सिविल गवर्नमेंट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देता है। मतलब लॉक की पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में राज्य के सामाजिक समझौते के विषय में हमें जानकारी मिलती है। इधर हाब्स की पुस्तक 1691 लेवियाथन से हमें हाब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत के विषय में हाब्स के चिंतन की या मत के बारे में पता चलता है। ठीक वहीं रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 और एक पुस्तक और है डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑन इनइक्वलिटी 1755। इसमें रूसो जो है राज्य के प्राकृतिक अवस्थाओं का चित्रण करता है। हाब्स अपनी पुस्तक लेवियाथन में राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत का चित्रण करते हैं। वही रूसो जो है अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑन इनइक्वलिटी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑन इनइक्वलिटी में राज्य के प्राकृतिक अवस्थाओं का चित्रण करते हैं और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में बताते हैं। लॉक अपनी पुस्तक टू ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट में क्या करते हैं, राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत के विषय में बताते हैं। ठीक कंडीशन देखते हैं क्या क्या हो रहा है। इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक आप लॉक अब इनके इन्वायरमेंट के जो इनकी चिंतन है वो किस प्रकार विकसित हुआ ये भी समझना जरूरी है। किसी भी विचारक के जो होते हैं उसकी देश काल परिस्थिति के परिणाम स्वरूप उसके जो विचार हैं वो डेवलप होते हैं। उन्हीं आधार पर भी हम हाब्स लॉक रूसो के बीच में भिन्नताओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो हाब्स जिस समय जन्म लिया उस समय गृह युद्ध चल रहा होता है इंग्लैंड में। ठीक इसके परिणाम स्वरूप इसके माइंड में एक मनुष्य की एक छवि बनती है कि मनुष्य जो होता है दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, अहंकारी होता है, तृष्णा से परिपूर्ण होता है। वो कोई कार्य क्यों करता है, या तो वह डरता है या तो वह अपनी जरूरतों के लिए करता है। ठीक इस आधार पर अपनी बातें डेवलप करता है। लॉक क्या करता है, लॉक किस समय क्या हो रहा होता है, इंग्लैंड की क्रांति चल रही होती है जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो वहां का राजा रहता है उसको उसके पद से हटा दिया जाता है ठीक जनता द्वारा। इसलिए इसके दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है कि मनुष्य जो होता है शांति प्रिय होता है, सद्व्यवहारी होता है, ठीक सहयोग की भावना उसमें होती है। अर्थात मनुष्य में जो होते हैं गुडविल होते हैं, मनुष्य जो है एक अच्छा प्राणी होता है। ठीक रूसो के दिमाग में बात हाब्स के दिमाग में डेवलप होती है
कि मनुष्य जो है वह बुरा प्राणी है, ठीक। और लॉक के दिमाग में डेवलप हो रही है कि मनुष्य एक अच्छा प्राणी है, ठीक। उसके स्वभाव का जो है नेगेटिव पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करने का काम करता है, ठीक। और लॉक जो क्या कर रहा है, मनुष्य के स्वभाव का जो है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से एनालिसिस कर रहा है और यह कह रहा है कि मनुष्य रेशनल क्रिएचर, मतलब तार्किक प्राणी है, वो अपना अच्छा बुरा समझता है, ठीक। अभी आते हैं रूसो पे। रूसो की क्या कंडीशन रहती है, उस समय का एनवायरमेंट क्या रहता है, चर्च सुपीरियर और स्टेट सुपीरियर कॉन्सेप्ट उस समय चल रहा होता है, इनके बीच द्वंद्व चल रहा होता है। इसके परिणाम स्वरूप इसके दिमाग में एक छवि बनती है, ठीक। छवि बनती है कि एक ऐसे राज्य की स्थापना की जाए जो टोटलिस्ट हो, जो अद्वितीय हो, अविभाज्य हो, ठीक, जो मानव को पूरी तरह से रेगुलेट करने का काम करे, ठीक। हाब्स क्या सोचता है, इसी तरह सोचता है कि मनुष्य दुष्ट है तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए, कोई सी बॉडी बनाई जाए, ठीक। तो क्या होगा, ठीक, उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो ये भी एक ऐसी सत्ता की स्थापना करना चाहता है, ऐसे निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है जो अद्वितीय हो, अविभाज्य हो, ठीक, जिसकी सत्ता सर्वोपरि हो। लॉक के दिमाग में मनुष्य की एक अच्छी छवि बनी है, इसलिए संवैधानिक राजतंत्र की बात करता है, ठीक। संवैधानिक राजतंत्र की बात करता है, मनुष्य के सहयोग के आधार पर, सहमति के आधार पर स्टेट की स्टेब्लिश की बात करता है, ठीक। वो समझता है कि मनुष्य अच्छा है, इसलिए वो कहता है कि ऐसा स्टेट होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर स्टेट कोई भी गड़बड़ी करेगा तो एक्शन ले सकता है, ठीक। उसके दिमाग में ऐसी छवि बन रही, ये चीज है। इनके आइडियोलॉजी जो है ऐसे बिल्ड हो रहे हैं, ठीक, ऐसे इनके विचार बिल्ड हुए। अब इनके कंडीशन के आधार पर जो इन्होंने कंडीशन बनाई थी, जो हमने खाका तैयार किया था सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी का, ठीक, उन आधार पर हम इन चिंतकों में भिन्नता अथवा समानता देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा साचा क्या था, ह्यूमन नेचर। दूसरा क्या था, स्टेट ऑफ नेचर, ठीक, ओरिजिन ऑफ स्टेट। इन चार बिंदुओं के आधार पर, इन चार आधारों के आधार पर हम इन विचारकों के विचार को क्लासिफाई करने का काम करेंगे, ठीक। तो हाब्स क्या करता है, ह्यूमन नेचर क्या बताता है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव से दिखता है, ठीक। लॉक क्या करता है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखता है, ठीक। हाब्स क्या करता है, मनुष्य क्या होता है, दुष्ट प्राणी होता है, ठीक, दुष्ट बताता है, बुरा प्राणी बताता है। ये क्या बोलता है, ये कहता है अच्छा प्राणी होता है, ठीक। रूसो जो आता है, ठीक, वो क्या बता रहा है कि मनुष्य सरल स्वभाव का होता है, ठीक, आदर्श बर्बर होता है। आदर्श बर्बर कहो, सरल स्वभाव कहो, ठीक, भूला कहो, ठीक, निष्पापी कहो, ठीक। ये दोनों से हट कर एक अलग विचार रखता है। ना कहता है मनुष्य ना अच्छा जानता है ना बुरा जानता है, ना ये अच्छा है ना वो बुरा है, इन दोनों से अनभिज्ञ है, वो अलग है, ठीक। वो अच्छे और बुरे में कोई भेद नहीं करता, ठीक। पहली चीज के आधार पर हमने दोनों में असमानताएं ढूंढने की कोशिश की, ठीक। क्या भिन्नता रही कि तीनों के स्वभाव जो है, मनुष्य ने तीनों थिंकरों ने अलग अलग दृष्टिकोण से मनुष्य के स्वभाव की जो है, ठीक, पड़ताल करने की कोशिश की है। हाब्स कहता है कि मनुष्य क्या है, ठीक, मनुष्य दुष्ट प्राणी है। लॉक क्या कहता है, मनुष्य एक अच्छा प्राणी है। रूसो क्या कहता है, मनुष्य कहता है ना अच्छा है ना बुरा है, इन दोनों से अनभिज्ञ है, उसका इसका इससे उसका कोई बोध नहीं था, ठीक। नेचर हो गई। स्टेट ऑफ नेचर।
स्टेट ऑफ नेचर कैसा था? हाब्स कहता है, क्या कहता है? पूर्व सामाजिक था, पूर्व राजनीतिक था। ठीक, ना ही कोई समाज वहां एग्जिस्ट करता है, ना कोई राजनीतिक सत्ता जो है वहां प्राकृतिक अवस्था में थी। ठीक, इसके अकॉर्डिंग क्या था? वार अगेंस्ट वार। ठीक, प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध था। ठीक, हाब्स के अकॉर्डिंग क्या था? प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध था। इस अवस्था में मनुष्य का जीवन कैसा था? क्षणिक था, निर्धन था, ठीक, क्षणभंगु था, ठीक, और बहुत सी चीजें वो बताता है। ठीक, करीब 5 चीजों को वो बताता है। कहता है एकाकी होता है, क्षणिक होता है, निर्धन होता है, और चीजें ये बताता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन उस समय थी अकॉर्डिंग टू हाब्स। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है स्टेट ऑफ नेचर जो था, पूर्व वहां समाज तो एग्जिस्ट करता था, लोग एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे, तो पूर्व सामाजिक नहीं था, पूर्व राजनीतिक था। मतलब राज नाम की कोई संस्था जो एजेंसी वहां नहीं थी प्राकृतिक अवस्था में। ठीक, ये कहते हैं, हाँ लॉ कहते हैं। लॉ क्या कहते हैं? कि राज नामक की कोई संस्था जो है वहां एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक, रूसो क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं पूर्व सामाजिक था, पूर्व राजनीतिक था। ठीक, मनुष्य तो रहते थे, घुल मिल के रहते थे। अब मनुष्य अकेला अकेला रहता था, कोई राजनीतिक एजेंसियां नहीं थी, सब अच्छा था, प्राकृतिक अवस्था थी, वो शांति स्वभाव, शांति स्वभाव की अवस्था थी, शांति सद्भाव की अवस्था थी। ठीक, इसके अनुसार क्या था? कोऑपरेटिव था, सहयोगी था, शांतिपूर्ण अवस्था थी, सहयोग की अवस्था थी लॉ के अकॉर्डिंग। इसके कारण इस अकॉर्डिंग क्या था? शांति सहयोग की अवस्था इसके अकॉर्डिंग की थी। ठीक, शांति एवं सहयोग का वातावरण बना हुआ था। मनुष्य अपना अकेला अकेला रहता था। ठीक, कोई किसी से डिस्टर्ब नहीं करता था, क्योंकि प्राकृतिक रिसोर्स जो थे वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल थे। ठीक, उन प्राकृतिक जो संसाधन थे वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल थे। ठीक, इसलिए मनुष्य को श्रम नहीं करना पड़ता था, ना ही किसी से युद्ध करना पड़ता था। ठीक, ये कहता है। ठीक, अब देखो तो अब कंडीशन क्या हुआ हाब्स के अकॉर्डिंग? हाब्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ? प्रत्येक का प्रत्येक का युद्ध चल रहा था। ऐसी स्थिति में क्या आ गई? एनार्की आ गई, अराजक अवस्था आ गई। एक दूसरे को जब लोग मारने लगे, काटने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में एनार्की आ गई। ठीक, हर जगह अराजकता दिखने लगी, समाज में भय का माहौल छा गया। ऐसे भय के माहौल से उबरने के लिए मनुष्य ने क्या किया? ट्रीटी की। ठीक, एनार्की का मतलब होता है कोई सेंटर अथॉरिटी नहीं होती। मनुष्य को रेगुलेट करने के लिए कोई सेंटर अथॉरिटी नहीं होती है जो मनुष्य को रेगुलेट कर सके। ठीक, ताकि वो रेगुलेट करेंगे तो वो आपस में कोऑपरेटिव, उनको फोर्स करता है ना, इन्फोर्स करता है। ठीक, मनुष्य को कोई काम करने के लिए कोई विधि है उसको मानने के लिए, ठीक, तो क्या करता है? इन्फोर्स करने का काम करता है। तो कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, कोई सेंटर अथॉरिटी नहीं थी उस समय हाब्स के अकॉर्डिंग। ठीक, एनार्की था, ऐसी अवस्था थी। इस अवस्था में क्या हुआ? ठीक, इस अवस्था में मनुष्य ने मिलकर समझौता किया। लॉ के अकॉर्डिंग क्या चल रहा था? लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ? श्रम का सिद्धांत था उस समय, श्रम का सिद्धांत डेवलप था। श्रम का सिद्धांत डेवलप था, प्रत्येक व्यक्ति जो है अधिक से अधिक रिसोर्सों का यूज करने लगा, अधिक से अधिक रिसोर्स जो हथियाने लगा। ठीक, ऐसी परिस्थिति में इनसिक्योरिटी का भाव डेवलप हुआ, इनसिक्योरिटी का भाव डेवलप हुआ, रिसोर्स कम पड़ने लगे, रिसोर्सों की जब कमी होने लगी, ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, किस रिसोर्सों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, लिमिटाइजेशन किया जाए, उसको लिमिट किया जाए, ठीक, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। कोई ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए जो क्या करे? रिसोर्सों का क्या करे? वितरण करे। ठीक, उसको इम्प्लीमेंट भी, उसके लिए विधि बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करे रिसोर्स के वितरण के लिए। ठीक, ये बताता है। और रूसो क्या कहता है? रूसो कहता है कि उस समय क्या था, क्या कंडीशन आई, क्या सब कंडीशन आई? प्राइवेट प्रॉपर्टी जन्म ली। प्राइवेट प्रॉपर्टी थे,
तो रूसो के समय क्या कंडीशन हुई थी? रूसो के समय यह कंडीशन हुई कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। ठीक, मनुष्य तार्किकता से रेगुलेट होने लगा, उसमें तर्क की क्षमता आ गई, सभ्यता का विकास होने लगा, समाज का डेवलपमेंट होने लगा था। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य तर्क लगाने लगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी जन्म ले ली। प्राइवेट प्रॉपर्टी जन्म ले, मनुष्य ने पहली बार जो है क्या किया, किसी भूमि के टुकड़े पर अपना अधिकार जताया। ठीक, अब धीरे धीरे ये चीजें जो है डेवलप होने लगी, भाई भतीजावाद डेवलप, वंशा। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, स्टेट ऑफ नेचर में मनुष्य को क्या अधिकार प्राप्त थे? सेल्फ प्रोटेक्शन का अधिकार प्राप्त था। सेल्फ प्रोटेक्शन का अधिकार प्राप्त था। प्राकृतिक अधिकार थे ये जो बाय बर्थ होते हैं। ठीक, बाय बर्थ। इसमें 19 प्रकार के कानून जो है हॉब्स बताता है। ये हॉब्स के बारे में लॉ के अकॉर्डिंग मनुष्य को 3 प्रकार के राइट प्राप्त थे। नेचुरल राइट है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये 3 राइट प्राप्त थे। प्रॉपर्टी में ही वो क्या करता है, लाइफ को और लिबर्टी को मिक्स कर देता है। वो कहता है मनुष्य को एक ही अधिकार प्राप्त है, लाइफ और लिबर्टी को संपत्ति ही समझता है, इसीलिए कहता है कि मनुष्य को एक ही अधिकार प्राप्त है। अगर डिवाइड करके देखा जाए तो उसे 3 राइट प्राप्त है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का अधिकार प्राप्त है अकॉर्डिंग टू रूसो। रूसो में क्या था? रूसो में मनुष्य को 2 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। ये 2 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त। ठीक, समझ आया? राइट के अगर नेचुरल राइट के अनुसार भी देखा जाए तो ये भिन्नता उनमें देखने को मिलती है। वो इस राइट की बात करते हैं, ये इस राइट की बात करते हैं, ये इस राइट की बात करते हैं। ठीक, अब ट्रीटी के आधार पर देखा जाए, ओरिजिन ऑफ स्टेट। ट्रीटी कैसी हुई? ठीक, हाथ की ट्रीटी, लॉक की ट्रीटी, रूसो की ट्रीटी। हाथ की ट्रीटी जो थी वो सिंगल ट्रीटी थी, ये डबल ट्रीटी थी और ये सिंगल ट्रीटी थी। रूसो की भी सिंगल ट्रीटी थी। इसमें सिविल सोसाइटी और स्टेट का निर्माण हुआ था। हाब्स में क्या हुआ? केवल स्टेट का निर्माण हुआ। हाब्स के चिंतन में केवल स्टेट का निर्माण हुआ। लॉक के चिंतन में सिविल सोसाइटी और स्टेट दोनों का निर्माण हुआ। रूसो के चिंतन में क्या हुआ? रूसो के चिंतन में भी क्या हुआ? स्टेट का निर्माण हुआ, जो उसका जनरल विल था। ठीक, हाब्स का जो स्टेट था वो क्या था? लेवियाथन था। लॉक का जो स्टेट है वो क्या है? ट्रस्टी है, एक प्रकार का ट्रस्टी है जिसे गवर्नमेंट कहता है। ठीक, रूसो का जो स्टेट है वो क्या है? जर्नल विल है। ठीक, तो अब देखिए क्या है, ये हो गया इतना। इतना समझ लीजिए। अब पक्षों के आधार पे समझते हैं। ठीक, ट्रीटी के जो समझौते हैं उसमें कितने पक्ष शामिल है उसके आधार पर भी डिवाइड करके देखते हैं कि क्या भिन्नता है इनमें। तो हाब्स का जो समझौता हुआ वो 3 पक्षी समझौता था, मतलब तीसरा पक्ष था इसके में देखने को मिलता है। ठीक, व्यक्ति मिलता है, व्यक्ति क्या करता है? एक समुदाय से जो है वो कांटेक्ट करता है। व्यक्ति समूह से मिलकर क्या करता है? कांटेक्ट करता है। जिस दोनों के कांटेक्ट परिणाम स्वरूप एक तीसरा पक्ष उभर के आता है जिसे वो लेवियाथन कहते हैं। ठीक, थर्ड पक्ष आता है, थर्ड पार्टी जिसे कहते हैं, जो इसके पार्टिसिपेशन, इसके समझौते का जो है भागीदार नहीं है,
अर्थात पार्टिसिपेशन नहीं। ठीक, इसलिए इसके समझौते से परे। लॉक में क्या होता है? लॉक में भी व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति और राज्य समुदाय के बीच में समझौता होता है। व्यक्ति और सिविल सोसाइटी के बीच समझौता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या आता है? स्टेट डेवलप होता है। ठीक, तो इसमें भी थर्ड पक्ष देखने को मिलता है। ठीक, थर्ड पार्टी देखने को मिलता है। ठीक, रूसों में क्या होता है? व्यक्ति क्या करते हैं? व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति क्या करते हैं? एक समुदाय विशेष से समझौता करते हैं। ठीक, और इसी को पूरा हस्तांतर कर देते हैं। क्या करता है? प्रत्येक व्यक्ति मिलकर एक समुदाय को अपनी पूरी अथॉरिटी जो है, एक अथॉरिटी पूरी समुदाय को क्या करते हैं? अपनी अथॉरिटी सौंप देते हैं। तो इसका समझौता क्या होता है? द्विपक्षीय समझौता हो, दो पक्ष होते हैं। इसमें थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता। ठीक, इसमें कोई थर्ड पार्टी जो है वो डेवलप नहीं होती है। जो दूसरा पक्ष है, मतलब जो कम्युनिटी है, वही जनरल विल है रूसों का। ठीक, और लेकिन जो हाथ में रहता है, ये व्यक्ति रहते हैं, प्रत्येक मिलकर इस समुदाय को देते हैं। समुदाय से जो निकलता है, ठीक, प्रत्येक व्यक्ति मिलकर एक समुदाय से क्या करते हैं? व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह मिलकर एक समझौता करते हैं, जिससे एक थर्ड पार्टी डेवलप होता है, जिसे वो लेवियाथन कहता है। ठीक, लेकिन यहाँ जो होता है, ये व्यक्ति जो मिलकर इस कम्युनिटी को दे देते हैं। व्यक्ति और समुदाय के बीच में होता है, व्यक्ति और समुदाय के बीच में होता है। और ये क्या करता है? व्यक्ति अपने अधिकार जो है समुदाय को दे देता है। ये समुदाय जो है वही रूसों का जो है वो क्या है? जनरल विल है। जो जनरल विल है वही रूसों का सोशल वो है, स्टेट। ठीक, कितनी चीजें होगी? अब थ्योरी के आधार पे देखते हैं कौन सा स्टेट डेवलपमेंट हुआ। ठीक, थ्योरी के आधार पे क्या भिन्नता देखते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी के आधार पे स्टेट के डेवलपमेंट के आधार, अथॉरिटी के आधार पे किस प्रकार का स्टेट डेवलपमेंट होता है, उसके आधार पे क्या भिन्नता रही। ठीक, अथॉरिटी के आधार पे कह सकते हैं। हाफ्स का जो रहता है वो टोटलिस्ट रहता है, सर्वाधिकारवादी। ठीक, लॉ का क्या रहता है? लॉ का क्या रहता है? संवैधानिक राजतंत्र रहता है। सहमति पर आधारित शासन व्यवस्था रहती है। रूसों का क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता। ये संप्रभुता के रूप है, अथॉरिटी के रूप है। ठीक, एक टोटलिस्ट रहता है, निरंकुश बनाता है। यह सहमति के आधार पर संप्रभु का निर्माण करता है। ये दूसरा क्या करता है? जो संप्रभुता है वो जनता में ही निहित कर देता है, इसलिए लोकप्रिय संप्रभुता का इसके नाम से जानता है, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल। ठीक, इस आधार पर हमने आज हाब्सबर्ग रूसों के सिद्धांत के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त की और यह भी समझा कि हाब्सबर्ग रूसों के विचार किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, तथापि यह भी कि हाब्सबर्ग के चिंतन एक दूसरे से किस प्रकार मेल खाते हैं। धन्यवाद।